महाराज ये साध्य कौन है? उसको पाने का साधन क्या है? अगर साध्य के बारे में पता भी चल जाए तो उसके पाने का साधन क्या है और साधक कौन है? सोई बोल पड़े। साध्यम शिव पदम प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम। ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव पद की प्राप्ति ही तो साध्य है। अगर शिव जी की सेवा मिल जाए ना, वही तो साध्य है और उनकी सेवा करना ही साधन है। और जो सभी फलों से निष्प्रह हो गया हो, वही साधक है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और साधन का स्वरूप कैसा है, सोई ब्रह्मा जी बताते हैं। साधन तीन साधन है। कौन कौन? मनसः मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। ये त्रिक साधन है, ध्यान देना। ब्रह्मा जी बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सुपुराण में त्रिक साधन है। मीनिंग मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते। श्रवण, कीर्तन और मनन ही ये तीन साधन है। इससे बड़ा कुछ नहीं है महाराज। सबसे पहले तो श्रवण करना, यानी कथा को श्रवण करना ही, यह भी एक साधन है। और उसके बाद साथ ही साथ कीर्तन, मनन, यानी यही हमारा त्रिक साधन है। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्ता संकीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़स्य सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वे हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। सत्संग करने से हमारा श्रवण पुष्ट होता है और श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। और उसके बाद सर्वोत्तम साधन है मनन। मनन भी होने लगता है। यही सब तभी होता है जब शंकर भगवान की कृपा होती है। इसलिए ये सारा कार्य हमें करना चाहिए। ये त्रिक साधन शिव पुराण में निवेदन किया गया। तो लोगों ने निवेदन किया, सरकार कि आप कृपा करके बताइए कि जो श्रवण करने में भी असमर्थ हो, तो ये त्रिक साधन तो हो नहीं पाएगा। जैसे कोई कान से नहीं सुनता हो, कान खराब हो, तो वो त्रिक साधन कैसे कर पाएगा? उसकी श्रवण शक्ति जो है कमजोर है, तो फिर वो त्रिक साधन तो कर नहीं पाएगा। तो फिर महाराज क्या करें? अगर वो नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो बोल पड़े वो शंकर भगवान की सेवा करें। अपने हाथ से भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, चाहे वैर रूप में या मूर्ति रूप में। क्योंकि हमने निवेदन किया था कि दो ही देवता ऐसे हैं जिनकी दोनों रूपों में पूजा होती है, यानी सूक्ष्म रूप से भी और वृहद रूप से भी। एक तो भगवान शंकर है जिनकी
शिवलिंग के रूप में भी पूजा की जाती है और मूर्ति रूप में भी पूजा की जाती है। आप देखे होंगे शंकर भगवान की मूर्ति के साथ गणेश पार्वती संपूर्ण दरबार रहता है, नंदीश्वर भगवान, और मूर्ति भी उनकी भी पूजा होती है और इधर शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है। तो एक तो भोलेनाथ का दोनों रूप में पूजन किया जाता है और अथवा भगवान श्रीमन नारायण प्रभु हैं जिनकी भी पूजा दो रूपों में की जाती है। हाँ या ना? अच्छा, यहाँ की जितनी माताएं विराजमान है कथा सुनने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कथा तो बाद में सुनाते हैं, वो पहले ही अंतर उसका अर्थ निकाल लेते हैं, यही कहने वाले हैं। क्योंकि हम तो यहीं से देखते हैं, पता लगाते हैं। अभी अभी हमने कहा कि दूसरे देवता भगवान लक्ष्मी नारायण जी जिनकी भी दो रूप में पूजा होती है, तब तक एक माता जी उधर चेयर कार पे बैठी हैं, वो दूसरे से कह रहे सालिग्राम सालिग्राम, वो जो चंदन लगा के बैठी, हाँ या ना, जपमाली लेकर के विराजमान है, सुंदर चंदन से अपने स्वरूप को बनाया हुआ है और निरंतर सतत भगवान का चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। वो अपनी पड़ोसी से कह रही है जो उनके बगल में बैठी है, माँ आपने कहा था। अच्छा, कभी कभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि तो जो वक्ता होते हैं उनका ध्यान नहीं रहता है। हम चाहे जो भी अच्छा या बुरा करें, वक्ता का ध्यान नहीं होता है, लेकिन हमारा हर वक्ता का ये ध्यान रहता है कि आपके मुंह का जो एक्सप्रेशन देख करके ही वो बताएंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो दो ही देवता, एक तो शंकर भगवान और दूसरे भगवान श्री नारायण प्रभु। इधर तो सालिग्राम के रूप में भी पूजा, बस तुलसी दल डाले और बढ़िया सुंदर है, भगवान को नहलाया, चरणों तक लिया और चंदन लगाया, पूजा हो गई। और उधर मूर्ति रूप में भी पूजा हो रही। तो ये दोनों रूप में भी पूजन होता है, केवल दो ही देवता ऐसे। तो जो त्रिक साधन करने में असमर्थ हो, ध्यान देना, ये मनन श्रवण और ये जो त्रिक साधन अभी मैंने निवेदन किया, इसको करने में जो असमर्थ हो, ये ऐसी पूजा करें। ये हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं। और इस पर एक संत ने बड़ा सुंदर बात कहा कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं, यानी वही वो हरि है। भगवान नारायण क्या है? जोर से बोलो, हरि। और शंकर जी क्या है? हर। तो दोनों एक है नहीं है? आ? अच्छा, एक निवेदन और करूं। भगवान जो हरि है ना, नारायण, वो भी अपने ससुराल में ही रहते हैं। उनको भी ससुराल बड़ा प्यारा लगता है। भगवान नारायण यानी हरि, वो भी ससुराल में ही रहते हैं। और भोलेनाथ, हाँ, नहीं, वहां भी रहते हैं, लेकिन प्रायः ये जो परिसर है नहीं, यहां ज्यादा समय दान करते नहीं, तो ये उनकी ससुराल ही है ना, है नहीं? तो दोनों एक ही है। एक संत तो बड़ा सुंदर बात कहा करते थे, सुंदर निवेदन करते थे।